हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी के बारे में। ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था, तो आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी को कैसे प्रिपरेशन किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए 64th मेंस के लिए। 63rd का तो एग्जाम आपको 12 जनवरी से होने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये जो लेसन है बेसिकली नए जो बिगिनर्स स्टूडेंट है उनके लिए है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे कि शुरुआत कैसे करें ज्योग्राफी पढ़ना। ज्योग्राफी को सबसे पहले तो आपको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस है किस प्रकार का, जैसा कि मेंस का सिलेबस आप समझते होंगे कि 300 नंबर का हो गया ऑप्शनल पेपर। 300 नंबर का ऑप्शनल पेपर और 3 घंटा आपके पास समय रहेगा। तो इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। टोटल आपको 6 क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से जो कि पहले पेपर 1 था, और 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 से जो कि पहले पेपर 2 था। तो इस प्रकार टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको 300 नंबर दिया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 50-50 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको शुरुआत कैसे करना है ज्योग्राफी में। आप जैसा कि जानते होंगे ज्योग्राफी में 4 सेक्शन हो जाता है। पहला हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी, और चौथा हो जाता है बिहार ज्योग्राफी। तो ये 4 जो कैटेगरी में हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ वो है कि आप सिलेबस को स्टडी कीजिए, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, आप सिलेबस को मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस पहले मैं सिलेबस बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस प्रकार का पूछ सकता है। पहला अगर देखें तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आता है। फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारे सिस्टम आते हैं। तो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का आप होलसम देख लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी में आप सबसे पहले देखिए कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अल्फ्रेड वेजने का जो थ्योरी है, उससे संबंधित चीजों को आप बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिए, और फुल क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। दूसरा जो है टॉपिक वो है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये 2 टॉपिक ऐसा है जो कि 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको आप बेहतर से बेहतर तरीका से आप इसको तैयार कर लीजिए, और इसको आप शुरुआत में ही तैयार कर लीजिए। इस कारण मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी प्रिपरेशन कर शुरू कर रहे हैं तब आप इस 2 टॉपिक को सबसे पहले क्लियर कीजिए। एक हो गया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दोनों को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में तीसरा जो है वो है साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस और पेन का थ्योरी है। ये 60% में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो 64th में क्वेश्चन पूछने का पूरा संभावना है। तो इस तरह से आप जो है 3 टॉपिक को जियोमॉर्फोलॉजी से कवर कर लीजिए। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, और डेविस पेंक का साइकिल ऑफ इरोजन। अब आते हैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट में आपको 2 बड़ा चैप्टर मिल जाएगा। एक है कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और दूसरा है वो है थॉरवेट का है क्लासिफिकेशन, ठीक है। थॉरवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, यानी कोपेन का और थॉरवेट का, ये दोनों से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछले बार हालांकि 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था कोपेन से, तो पिछले बार का मतलब 60-62 में। और 63rd में कोपेन थॉरवेट से ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कोपेन से पूछ चुका है। 64th में फिर से उम्मीद बनता है किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो कोपेन और थॉरवेट का तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आता है ओशन में। तो ओशन में ओशन बॉटम रिलीफ यानी समुद्र के नीचे का जिस प्रकार का बनावट है उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप तैयार कर लीजिए। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का 2 ओशन का कम से कम तैयार कर लीजिए। तीसरा आप चाहें तो पैसिफिक ओशन का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए तो पेपर 1 में आपको लगभग कवर हो जाएगा। यानी पेपर 1 का मतलब हो गया सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में। दूसरा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक तैयार कीजिए वो है ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद, जिसमें कि एक आ जाता है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद, और दूसरा हो जाता है डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद। तो संभववाद और निश्चयवाद यानी पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म से संबंधित जो ज्योग्राफर्स उन सबका नाम कलेक्ट करके उसको पूरा अच्छा से तैयार कर लीजिए। दूसरा जो टॉपिक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में वो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को आप बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो तीसरा में आता है वो आता है माइग्रेशन, सेटलमेंट में आप जो है बहुत सारे सेटलमेंट जो है उसको आप पैटर्न को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक और जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी और एग्रीकल्चर
क्लासिफिकेशन, एग्रीकल्चर जो क्लासिफिकेशन है इसमें व्हाइटली का आप जो है ज्यादा जोर देकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन को, अगर हम लोग सिलेबस को फिर से देख लें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल थ्योरी, जो लोकेशन थ्योरी है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पैटर्न, थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन और एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। तो ये दोनों को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी और एग्रीकल्चर थ्योरी, जो लोकेशन, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी और एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, तो ये दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग सेक्शन यानी पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कौन कौन टॉपिक सब शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप तैयार कीजिए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा तैयार कीजिए आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तीसरा तैयार कीजिए डेविस बैंक का थ्योरी, चौथा तैयार कीजिए कोपेन, पांचवा आपका हो गया थर्ड हो गया, और जो छठा हो गया ओशनोग्राफी का हो गया, जो हमारा ओशन बॉटम रिलीफ हो गया, और जो उसके बाद में जो सातवां टॉपिक हो गया ड्यूअलिज्म में आ जाइए, जिसमें कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है उसको तैयार कर लीजिए, और उसके बाद में एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो एग्रीकल्चर लोकेशन, एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन बनता है, ये दोनों को तैयार कर लीजिए। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो वेबर का उसको तैयार कर लीजिए। उसके अलावा इसमें और भी है, जैसे कल्चर रियल्म हो गया या फिर मेन रेसेज ऑफ मैनकाइंड, तो इस तरह का क्वेश्चन है और भी सेटलमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले आप बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर लीजिए, उसके बाद में आप जो है जो छोटे छोटे टॉपिक बचा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं तो पहले इंडिया का फिजियोग्राफी आप तैयार कर लीजिए, हिमालयन सिस्टम को समझ लीजिए, रिवर सिस्टम को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप जाइए, वो है एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया का इंडस्ट्रियल रीजन और इंडिया का ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, तो ये चीज को आप तैयार कर लीजिए। बिहार में आप जो है फ्लड और ड्राउट से क्वेश्चन होता है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बिहार में किस प्रकार है, बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मॉनसून से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो कि आपको शुरुआत में आपको तैयार करना है। बाद में जैसे आपको तैयार हो जाता है उसके बाद में आपको एक एक चीज को, टॉपिक को, सारा सिलेबस का एक एक पॉइंट को आपको चुनकर कवर करना होगा। तो पहले इतने सारे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, आपका यहां से शुरुआत हो जाएगा ज्योग्राफी का प्रिपरेशन। अब है इसको शुरुआत कैसे करें, जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी जीएस में मैं बताया था कुछ दिनों पहले, कल मैं लेसन भी डाला था जीएस में कि उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इसके लिए आप यही है कि सबसे पहले जो आप है बड़े बड़े टॉपिक जो मैं बताया, टॉपिक जो हाईलाइटेड टॉपिक उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में उसको बार बार पढ़िए, उसको समझिए। आपको शुरू में समझने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिस होगा, बहुत जगह से आपको पॉइंट कलेक्ट करना होगा, तो आप वहां से कलेक्ट कीजिए। पहले तैयार कर लीजिए उन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद में आप उसको जो है कॉपी पे लिखिए, उसको मैपिंग वगैरह बनाइए, उसका डायग्राम वगैरह बनाइए, आप उसको कॉपी पे लिखिए। उसके बाद में आप उसको देखिए कि हम कितना तक इसको एलिबरेट कर सकते हैं, कितना अच्छा से इसको लिख सकते हैं। तो वो आपको जो है सेकंड स्टेज आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद में आपको जो मिसलेनियस टॉपिक बचा है उस टॉपिक को आप कलेक्ट करके पन्ना पर लिख लीजिए, ये सारे टॉपिक है जो कि मुझे देखना है, वो सारे टॉपिक को आप कलेक्ट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, उस सबको आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज होता है, जो कि मैं पहले ही बताया था कि प्रिपरेशन का जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप सभी का तैयार कर दिया, क्योंकि पहले आप डीप नोट्स तैयार किए, बाद में शॉर्ट नोट्स, जैसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है तो उसमें एविडेंसेज पे चलता है, तो उन सारे एविडेंसेज से रिलेटेड करके एक एक लाइन करके सब आप याद कर लीजिए। उसी तरह से प्लेट टेक्टोनिक में है, जो 3 तरह का जो प्लेट जो मूवमेंट होता है उसको आप देख लीजिए। डेविस बैंक का बेसिक जो फीचर्स उसको देख लीजिए। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आप मैप के साथ बनाइए ताकि आपको मैप भी दिमाग में रहे। उसके बाद में आप इंडियन ज्योग्राफी में भी उसी तरह से करिए, बड़े बड़े जो टॉपिक हो गए जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी हो गया इंडिया का पूरा, उसको समझ लीजिए। नदर्न माउंटेन रेंज हो गया, नदर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेटियो हो गया, आइलैंड्स हो गया, ये सब चीज के बारे में आप उसको समझ लीजिए। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को आप समझ लीजिए, इंडियन मानसून को आप समझ लीजिए, ये सारी चीज से क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से अगर आप कवर करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब मैं देखता हूं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था, 2018 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन था वो था डेविस बैंक से था, दूसरा था कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन में ए बी कर दिया था। तो एक में था क्लाइमेट, एक में था इंडियन ओशन फ्लोर का रिलीफ फीचर्स, जो कि मैं अभी बता रहा हूं कि आप इसको कर लीजिए।
तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें भी ए बी करके डिवाइड कर दिया था, जिससे बोला था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो इकोलॉजी आप लास्ट मोमेंट में भी कवर कर सकते हैं, इकोलॉजी बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं होता है, आप जीएस में भी पढ़े होंगे, तो इकोलॉजी या इकोसिस्टम आप कवर कर लेंगे। उसी में था सवाना फॉरेस्ट बायोम्स। तो बायोम्स क्या होता है ये सब आप जानते होंगे, तो ये जीएस का भी टर्म है सब। फिर है डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिटी में से क्वेश्चन पूछा था। फिर है कि कल्चर रियल्स और रूरल अर्बन फ्रिंज, यानी सेटलमेंट हो गया, औदा हो गया, कल्चर रियल्स हो गया। फिर हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। और एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ इंडस्ट्रियल लोकेशन से क्वेश्चन पूछा था कि इंडस्ट्रियल किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री सेटलमेंट के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज होती है जिसकी वजह से सेटल होता है इंडस्ट्री। तो ये हो गया पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में इस तरह के, पूरा सॉरी पेपर 1 में हम लोग बात करी, यानी सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन था और इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं, एक 2 क्वेश्चन आप फिजिकल से चुन लीजिए और एक क्वेश्चन आप जो है इसे आप चुन लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी से। उसके बाद में जो आता है सेकंड पेपर, उसमें पूछा था फिजियोग्राफी रीजन को डिवाइड कीजिए, डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक रीजन और डिस्क्राइब मेन रीजन्स इन ब्रीफ। तो जो मेन रीजन है उसको आप शॉर्टकट में इसको बताना भी था, 25 नंबर का क्वेश्चन था। उसी में था ट्राइबल एरिया और उनसे संबंधित प्रॉब्लम और उनको इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जाए, इससे संबंधित सॉल्यूशन भी आपको बताना था। तो इस तरह से 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन था फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे बचाया जा सकता है, उसके संबंधित था। ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था पिछले बार। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात किया था और उसमें 25 नंबर का था। फिर जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उससे संबंधित 25 नंबर क्वेश्चन था। और बिहार से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ दिया था बिहार से। तो बिहार से संबंधित बिहार का रूरल पैटर्न, किस प्रकार का ग्रामीण व्यवस्था है बिहार में सेटलमेंट का। और दूसरा चीज जो है वो है इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत का जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, तो सारी बाउंड्री को डिफाइन करते हुए आपको आगे बढ़ना था और उससे संबंधित जो समस्या है उस समस्या को भी लिखने के लिए पूछा था। उसके बाद में था डेवलपमेंट प्लान फॉर बिहार, बिहार के डेवलपमेंट प्लान आप बताइए, जो कि बिहार में अलग अलग रीजनल क्षेत्रीय विषमताएं हैं, इसके बावजूद कैसे डेवलप किया सकता है, आपके मन में ऐसा क्या प्लान है डेवलपमेंट के लिए। और जो अगला क्वेश्चन था वो था ह्यूमन रिसोर्स, बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा एसेट है या फिर प्रॉब्लम है। तो हमारा एसेट है तो किस प्रकार का एसेट है और उसको हम लोग कैसे पूरी तरह से फुल एसेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का टोटल जो क्वेश्चन था वो 12 क्वेश्चन था। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन को जवाब देना था। 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 सेक्शन ए से था, जिसमें कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी बिहार ज्योग्राफी से आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। इस प्रकार टोटल आपको 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना था, समय था 3 घंटा। तो आप इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है आप लोग को अच्छा लगा होगा कि इस तरह का आप शुरुआत करते हैं तो आपको प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करना है। तो शुरुआत करने का मैं जो बता रहा हूँ ये जो मेरा अनुभव है और ये मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो कि आपको डिफिकल्टी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर जो नंबर है ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया था उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार का कुछ दिक्कत होता है तो। और फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी शायद से मैं लेसन जो है 64th के लिए मैं बहुत सारे लेसन इस पर भी बनाऊंगा, जो कि सारे को लेसन बनाना बहुत मुश्किल है। तो सिलेक्टेड टॉपिक जिसमें कि अगर आप लोग का डिमांड आ गया, फिर जितना स्टूडेंट्स को जिसमें दिक्कत होती है जो मेरी नजर से लगता है, तो उन सारे टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि कवर किया जाए। खासकर मैं बिहार ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।